अक्सर बरसात में आपके पास सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन के मरीज आ सकते हैं आपके क्लिनिक में। और आपको ये समझना होगा कि आपका कौन सा जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है या स्किन इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है। और इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन से एंटीबायोटिक इस पर ज़्यादा असरदार करेगी और कैसे एंटीबायोटिक के बारे में आप अपनी समझ को बढ़ा पाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम में। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। यहाँ पर आपको फार्मेसी एजुकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस मरीज को आप देख रहे हैं उसका जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप जो है उसे इस तरह से पहचान सकते हैं कि मरीज को जो है फीवर रहता होगा और साथ ही साथ उसे इरिटेशन महसूस होता होगा। इसके अलावा जो ब्लिस्टर बन जाते हैं यानी गोल गोल टाइप के पस वाले बलून बन जाएंगे उस इन्फेक्शन वाली जगह पर जो आसानी से फूट जाएंगे। इसके अलावा उस पस का आप पैथोलॉजिकल टेस्ट करवा करके भी आप कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक इस पे देनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बैक्टीरिया जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा प्रकार है। वो 3 प्रकार की उनकी कैटेगरी होती है। जो सबसे पहले सेल वॉल पे आधारित होते हैं, दूसरा राइबोसोम पे आधारित होते हैं और तीसरा जो होते हैं वो उनके न्यूक्लिक एसिड के आधार पर होते हैं, यानी इसी के आधार पर एंटीबायोटिक की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके सेल वॉल के आधार पर, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है या स्किन का इन्फेक्शन होता है ये सूखी जगह का इन्फेक्शन होता है और यहाँ पर 99% चांस में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है वो सूखी जगह के लिए है और आपका स्किन भी एक सूखी जगह माना जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो पेनिसिलिन और उसके भाई बंधु इसमें ज़्यादा असरदार होते हैं और इनको देने से मरीज को जो है राहत मिलती है और उसका इन्फेक्शन ठीक होता है। तो जनरल प्रैक्टिस में पेनिसिलिन के और भी बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह से थर्ड जनरेशन है, लेकिन आपको यहाँ पे पेनिसिलिन अगर है फर्स्ट जनरेशन का तो बहुत अच्छा काम करेगी। और अभी जो मार्केट में ज़्यादातर जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक है वो सिफेलोस्पोरिन है। इसके अलावा अगर ये दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर जाती है, काम नहीं करती है, तब वैंकोमाइसिन की सहायता ली जाती है, लेकिन वैंकोमाइसिन जनरल प्रैक्टिस में नहीं दिया जाता। तो ये जो है वैंकोमाइसिन ये मर्सा की बीमारी में दिया जाता है, यानी कि जब हर प्रकार की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर गई जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत है तब वैंकोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको सिफेलोस्पोरिन से ही काम चलाना है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अगर आपके पास सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन का मरीज आता है या फिर स्किन इन्फेक्शन का मरीज आता है और अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप उसे सिफेलोस्पोरिन से इलाज कर सकते हैं और मरीज को आप ट्रीटमेंट दे करके उसे राहत दे सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।